आज हिंदू शब्द को लेकर हमारे देश और विशेषकर सियासी गलियारे में जो हंगामा मचा हुआ है, क्या हम और आपने उस पर कभी बारीक विश्लेषण किया है? शायद नहीं। तो चलिए आज हम इसी हिंदू शब्द पर और देश के वर्तमान हालातों पर चर्चा करते हैं। मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए नए साथियों, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस बिना सर्च किए आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सवाल यह है कि हिंदू शब्द आया कहां से? भारत में थी एक नदी जिसे सिंधु कहा जाता था। भारत विभाजन के बाद अब वह पाकिस्तान का हिस्सा है, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। साथियों, यदि वेदों की बात करें तो ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है। वह भूमि जहां आर्य थे। भाषाविदों के अनुसार हिंद आर्य भाषाओं की सुध्वनि यानी संस्कृत का व्यंजन सा ईरानी भाषाओं में हा ध्वनि में बदल जाती है। इसलिए सप्त सिंधु अवेस्तन भाषा यानी पारसियों की एक धर्म भाषा होती है जिसे अवेस्तन कहते हैं, में जाकर हप्त हिंदू परिवर्तित हो गया यानी सा हा हो गया। इसके बाद ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले हिंदुओं को हिंदू नाम दिया, मतलब पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया और इसे एक धर्म बना दिया। ईरान के पतन के बाद जब अरब से मुस्लिम हमलावर भारत में आए तो उन्होंने भारत के मूल धर्मावलंबियों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। जैसे मानक भाषा होती है ना कि मान लिया जाता है, उसे स्वीकार कर लिया जाता है, उसी तरह हिंदू भी एक बनाया हुआ धर्म है। इस तरह हिंदुओं को हिंदू शब्द मिला, जो कि आज एक सियासी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे सिर्फ एक हथियार बनाकर कुर्सी की चाहत में नेता और बड़े बड़े जितने भी हमारे देश के नेता है इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बस इन्हीं धर्म युद्ध के झूले में हमारा महान भारत देश झूल रहा है। सुगति की दुर्गति होती चली आ रही है, चारों तरफ अशांति है। बड़े बड़े राजनेता धर्म और जाति को सियासी हथियार बनाकर सत्ता हथियाने के लिए तरह तरह का जोर लगा रहे हैं, जोर आजमाइश लगाने में तुले हुए हैं। देश के विकास के मुद्दों पर कहीं कोई बात ही नहीं होती। बस सारे के सारे दल अपने दल को सर्वश्रेष्ठ साबित करके सत्ता हथियाने के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, लांछन लगाते हैं। किसी भी सभाओं में आप देखो, देश के विकास की कोई बात नहीं होती। अपने विरोधी दल का बस कीचड़ उछालना है, उनकी गलतियां निकालना है और देश के हालातों से कुछ लेना देना ही नहीं है। कुर्सी की चाहत में इतने अंधे हो गए हैं कि देश भी बेचना पड़े तो ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहां तक कि बहुत कुछ बेच भी दिया है। साथ ही इन्होंने देश की अधिकांश जनता के मस्तिष्क को इस कदर बेकार या बेगार कर दिया है कि उनकी सोचने और सही गलत में फर्क करने की दिमागी शक्ति क्षीण हो गई है। यह यूं कह लीजिए कि पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। भले ही वो एक पढ़ा लिखा इंसान क्यों ना हो, अब वो अनपढ़ हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, मीडिया तंत्र और राजनेताओं की बातों पर बस आंख मूंद कर यकीन कर रहा है, क्योंकि उनके दिमाग को लकवा मार गया है, पैरालिसिस हो गया है। जैसे उनके दिमागी तंत्र को एक सुखद काल्पनिक लोक बनाकर, एक स्वप्न लोक का निर्माण कर, उन्हें मीठे मीठे स्वप्न दिखाकर, यानी आगे उनके भविष्य को एक सुनहरा दिखाकर कुछ कथित धूर्त नेताओं ने अपने पूर्ण नियंत्रण में कर लिया है कि बेटा अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम वैसा ही करोगे जैसा हम कहेंगे, चाहे कोई कितना समझा ले, कितना अपना सर पटक ले। बस से बदतर होती जा रही देश की दशा जनता को दिखाई ही नहीं दे रही है। बस भेड़ चाल चले जा रहे हैं। दूसरे देशों से तुलना करना, अपने पड़ोसी देशों की खामियां निकालना, बस इसी भेड़ चाल में हम अंधभक्त बनकर मौत के कुएं की ओर बढ़े जा रहे हैं। यहां हम अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, आप जानते हैं कि हमारा प्यारा भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र में प्रजा के बिना, यानी प्रजा को बिना बरगलाए, बिना अपने विश्वास में लिए इस देश पर शासन किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता। इसलिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाकर प्रजा को अपने वश में करना ही एक सफल शासक बनने का मूल मंत्र है। किसी ने सच ही कहा है कि जब तक इस देश में मूर्ख जिंदा हैं, तब तक धूर्त अपना राज चलाते ही रहेंगे, उन्हें अपना गुलाम बना के रखेंगे। और सबसे मजे की बात तो यह है कि उन गुलामों को इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि वो ठगे जा रहे हैं।
गुलामी कर रहे हैं, गुलाम हैं, वो तो बस खुशी खुशी ऐसी गुलामी भरी जिंदगी जीते रहेंगे और राजनेता अपना शासन चलाते रहेंगे और ये उन राजनेताओं के तलवे चाटते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इस देश में बुद्धिमान लोग नहीं हैं, मगर मूर्खों के मुकाबले उनकी संख्या नगण्य है। वे बेचारे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, कुछ नॉइज आ रही है आवाज में, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और आज हम सरेआम इस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ते हुए देख रहे हैं। और कौन उड़ा रहा है? यही राजनेता, कुर्सियों की लालच में। क्या करें, जब हमने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है तो दर्द भी हमें ही बर्दाश्त करना होगा। बहरहाल हम बस इंतजार कर सकते हैं कि प्रजा के ज्ञान चक्षुओं के खुलने का, मगर इसमें कितना समय लग जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। साथियों, यदि आप अब तक मेरे वीडियो के साथ बने हैं, इसे देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपने मेरे मर्म को समझा होगा और मेरी कराहती हुई बेबस अंतरात्मा के दर्द को महसूस भी किया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में ऐसे ही किसी विषय को लेकर, किसी गंभीर देश की समस्या को लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।